स्विच ऑन कर हरे कृष्ण। कार में भी डिस्कशन चल रही थी तो मैं पूछ रहा था कि महामंत्र बड़ा है या दीक्षा मंत्र बड़ा है। अगर महामंत्र है तो दीक्षा मंत्र की क्या जरूरत है? महामंत्र करने वाला व्यक्ति और दीक्षा मंत्र करने वाला व्यक्ति दोनों की क्या गति रहेगी? देखो, महामंत्र बड़ा है, दीक्षा मंत्र बड़ा है, इसको चर्चा करने का ना वास्तविकता में अधिकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आया तो उसको समझना जरूरी है। स्विच ऑफ कर दो। महामंत्र में भी ठाकुर जी का नाम है, दीक्षा मंत्र में भी ठाकुर जी का नाम है। नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। इस संसार में भगवत नाम ही हमको निकालता है, परंतु दीक्षा मंत्रों में सिर्फ एक विशेषता है कि उसमें बीज है और समर्पण है। बीज है इस संसार में फंसने का, जो हमारा कारण है वो बीज है। इस संसार से निकलने का कारण और उस जगत में प्रवेश करने का जो द्वार है वो बीज है। और उस बीज के अलावा तो भगवान का नाम है, और फिर उसके अंतिम में स्वाहा या नमः है। जो स्वाहा और नमः है वो समर्पण है। नाम महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हे हरि मुझे आकर्षण कीजिए, मुझे अपना आनंद प्रदान कीजिए। हे हरि मुझे आकर्षण कीजिए, मुझे आनंद प्रदान कीजिए। हे कृष्ण आकर्षण करें, हे कृष्ण आकर्षण करें। हरि मेरे दुखों को, क्लेशों को, पापों को हरण करे। हे हरि मेरे चित्त को हरण करे। ये भाव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, यही इसका अर्थ है। अब इसमें भी समर्पण है, परंतु इसमें संबोधनात्मक है। इसमें समर्पण पूरी तरह प्रकाशित नहीं है। जैसे राधा वल्लभ बुलाया मैंने, ओ राधा वल्लभ, तो हरे, हरे का मतलब संबोधन, हरि से हरे संबोधन है। तो वो संबोधन है, लेकिन संबोधन के बाद क्या? समर्पण। उस समर्पण में भी संबोधन ही दिखाई दे रहा है। इसलिए महामंत्र जो है हमारे, इसकी विशेषता महामंत्र की सिर्फ विशेषता यह है कि इसका उच्चारण कर सकते हैं। महामंत्र इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि यह पंच महाभूतों के द्वारा उच्चारित होता है। ये मंत्र भी है और तंत्र भी है। तंत्रों का बाहर से प्रयोग होता है। जो शरीर से प्रयोग हो उसे तंत्र कहते हैं, जो केवल मन में प्रयोग हो उसे मंत्र कहते हैं। तो ये तंत्र भी है, मंत्र भी है, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया। परंतु इसमें बीज नहीं लगाया गया, इसमें स्वाहा और समर्पण नहीं किया गया, जो कि है मूल में, वेद में है। ओम तत्सत ओम, अंत में फिर ओम लगता है, ओम तत्सत लगता, तब जाके महामंत्र पूरा। तो वो उसका उच्चारण नहीं किया जाता। तो एक व्यक्ति जो हरि नाम कर रहा है, दीक्षा मंत्र का अवलंबन नहीं किया, तो वो व्यक्ति जो है उसकी गति क्या दीक्षा मंत्र करने वाले की गति से अलग है? अगर तो हाँ, आपका नाम, आप बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। अगर कोई व्यक्ति हरि नाम करते करते शरीर को छोड़ देता है, दीक्षा मंत्र उसके नहीं हुए हैं, मिला नहीं, तो उसका क्या है? उसको डेफिनेटली भगवान का धाम मिलेगा, अगर वो चैतन्य परंपरा से हरि नाम प्राप्त है। अगर चैतन्य परंपरा, वैष्णव परंपरा, जो जिस जिस धाम से हैं, उनसे अगर हरि नाम प्राप्त है, महामंत्र प्राप्त है, तो उसको निश्चित रूप से उस लोक में जहाँ के उनके गुरुदेव हैं मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अंडरलाइन करने वाली बात है उसमें ध्यान रहे। ध्यान नहीं होगा तो दीक्षा मंत्र भी कर ले तो भी नहीं होगा। लेकिन दीक्षा मंत्रों का सिर्फ यही एक मुख्य उद्देश्य होता है
कि जीवित रहते रहते व्यक्ति का जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। महामंत्र करने से भी ये होती है, लेकिन वो ध्यान वाली बात है। इसमें ध्यान ना भी हो तो भी होगा। दीक्षा मंत्र में एक ही है, बीज होने के नाते इसमें ध्यान ना भी लग रहा हो, आप संख्या कर रहे हैं और संख्या को पूर्ण कर रहे हैं, तो आपको वो है ना, कृष्ण मंत्र हैते है संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र मतलब मूल मंत्र जो दीक्षा मंत्र है, उनके द्वारा जो है संसार मोचन होता है। हैं? वो कृष्ण मंत्र का श्रद्धा मतलब उसको बैठेगा तो श्रद्धा ही है ना उसकी, ध्यान नहीं लग रहा अलग बात है। जब वो संख्या पूर्वक एक लक्ष्य लेकर के चलेगा तो श्रद्धा तो है ही है उसकी, तभी तो बैठेगा। नाम तो नाम है, नाम तो उसमें तो नाम ही है। नाम संख्या पूर्वक कर रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, तो दीक्षा भी संख्या पूर्वक कर रहा है, ना ध्यान नहीं लग रहा है, तो महामंत्र का कम इफेक्ट होगा। कम इफेक्ट की बात नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ संसार नाश का कार्य जो है वो महामंत्र में जल्दी से दिखाई नहीं देता है। संसार नष्ट होने का जल्दी से दिखाई नहीं देता महामंत्र वाले का। इसलिए तो कहा कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, इसलिए बोला। इसमें किंतु इसमें बंधन हो जाता, उस जो नाम है वो बंध जाता है। नाम निर्बंध है, जो हम महामंत्र करते निर्बंध है, बंधन नहीं है। लेकिन वही नाम जो है मंत्रों के बीज मंत्र और समर्पण के द्वारा वो मंत्र जो है मतलब डायलिंग डायरेक्ट है, ये है सिर्फ। हो गया अजय, बाकी मैंने लगता हजे हैगी है, खिच्चा तानी हजे हैगी है बात सो। हाँ यू नो व्हाट ही आस्क्ड? Hari Nam, yes. Yes, Diksha mantra, there is some seed is there, Bij mantra. And then after that there is surrendering mood, Swaha and Namah. So Bij mantra and Swaha and Namah. There is inside the mantra is only name. So name we are doing by Maha mantra, but when we are doing with Bij mantra and that Samarpan, that surrendering syllables, when we are doing by that mantra is there is mantra have to do mantra, then mantra have to do his action. इसलिए कहते हैं देवता मंत्र अधीनम, देवता जो है मंत्र के अधीन है, एंड मंत्र साधका, मंत्र साधक के अधीन। बहुत बड़ी बात है, ये सूत्र है। अगर साधक साधना करके मंत्र को करता है तब महामंत्र जो है इसको साधारण मत समझिए, क्योंकि महाप्रभु ने एक बात कह दी है, यहाँ हईते सर्व सिद्धि हई वे सबार, सर्वक्षण बोलो इथे विधि नहीं यार। अंडरलाइन सर्वक्षण बोलो इथे विधि नहीं यार। तो सारी सिद्धियां होंगी इससे, इसमें संसार नाश भी होगा, भगवत प्राप्ति हो, सब कुछ है इसमें। बस सिर्फ ये है कि जो व्यक्ति जीवित देखना चाहता, हाँ अभी कुछ दिख नहीं रहा तो अभी आओ फिर, ये है सिर्फ इसका। अन्यथा महामंत्र से क्या नहीं, भगवान बंधे हुए चले आते, स्वयं नाच रहे हरे कृष्णा कर रहे, हरि बोल हरि बोल। उधर से निकल गई तार, उधर से तार निकल गई, हरि बोल हरि बोल। ये भी चला चालू है सेल तो ठीक है, ठीक है। हाँ जी ना ठीक है, अच्छा लगता है तभी तो, हमें तो अच्छा लगता है प्रभु। हाँ जी प्रभु जी आप। मेरे मन में यह है कि मैं जब कर रहा हूँ, जैसे भगवान का साकार सगुण साकार है,
भगवान के नाम रूप लीला गुण यश है। तो जो एक नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, तो फिर नाम में तो ऐसे मैं ये सोचने लगा कि गुण और लीला कहाँ है नाम? बहुत सुंदर प्रश्न है। आप तो गुस्सा करने की बात बोले, मेरे को तो खुशी हो रही है। देखिए, भगवान का नाम नामी एक तत्व है, निश्चित रूप से इसमें कहीं भी कोई भेद नहीं है, परंतु हमारी वह ऊर्जा जो कि नाम के साथ मिली नहीं है, हमारी ऊर्जा हमारे मन के साथ में और शरीर के साथ में लगी हुई है। ऊर्जा का ऊर्जित होना, ऊर्जा का बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, ये मुख्य उसको प्राप्ति का, अनुभव का कारण बनता है। बात समझ रहे हैं? कैन वी एक्सप्लेन इन द सेम टाइम टू हिम? कम हियर। He asked very nice question. तो वो ऊर्जा का जो है ना, हमारी ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव नहीं है। अब आप एक छोटी सी बात, इलेक्ट्रिसिटी से आपका एसी भी चलता है, आपका हीटर भी चलता है, कूलर भी चलता है, पंखे भी चलते हैं। अब गर्मी के समय कोई बंदा बेफालतू में हीटर चलाता रहे तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, उसका लाभ तो नहीं हो रहा। किंतु यही एनर्जी से वो यहाँ पर जनरेटर चला करके जितनी ले रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे तो क्या होगा? एनर्जी उल्टा कहाँ जाएगी? रिवर्स में। किसको जाएगी? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमें पैसा देगी। ये चीज़ समझने वाली है। हम लोग सोलर एनर्जी लेते हैं, आजकल वो ऑनलाइन ग्रिड है, उसमें हमारी जो यूज़ हो रही देन बाकी वापस जा रहे। इसी तरह से हम भगवान से जो भगवान का नाम कर रहे हैं उसके बीच में रिवर्स में हम नहीं दे पा रहे हैं। हम नाम ले रहे हैं बट मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर इसी में ही चला जा रहा है उसका सारा स्रोत। रिवर्स आ ही नहीं रहा है कुछ। तो नाम तो शुद्ध है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, केवल पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, अर्थिंग होती जा रही है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आपका प्रश्न आगे ले जाते हैं। इसके लिए करना क्या है? एक बंधन बांधना है। मैं बहुत बार इस चीज को बोल चुका हूं। समय को बांध लीजिए। आपके लिए 1 घंटा 36 मिनट और इसका डबल कितना हो गया? 3 घंटे लगभग 20 मिनट ना, 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट एक याम होता है। अष्टयाम भगवान की लीला है ना। वैसे 6 दंड का होता है एक याम। 6 दंड मतलब 24 छिका, 144 डिवाइड बाई 60, 2 घंटे 20 मिनट लगभग 2.5 घंटा। ठीक है जी। एक ऐसा समय आप निकालो, ये जरूर है इन्होंने दस दी, ये आए इसलिए एक ऐसा समय निकालो जो आप अपने संसार की सारी क्रियाओं से हट के निकालो। मतलब आपने एनर्जी को रिवर्स ले जाने का तरीका बता रहा हूं। वो टाइम दुनिया की कोई भी ताकत आपसे ना छीन सके। मतलब अगर घर में कोई बीमार भी हो गया है, ऐसा भी हो गया कि अभी हॉस्पिटलाइज हो गया है, ऐसा भी लग रहा है कि चला जाएगा, आप उस आसन से ना हिलें, उस मंत्र को करने से ना हिलें, वो बंदा वापस आएगा। ऐसे कई प्रमाण मेरे पास में हैं। ठीक है। तो वो एक समय को बांधिए। पहले काल को बांधो, फिर दिशा को बांधो, फिर संख्या को बांधो, फिर मंत्र आसन को बांधो। ये बहुत सी क्रियाएं हैं जो करने से आप बंधन में पड़ जाते हो। आप क्या पड़ जाते हो? उसमें शरीर तो बंद, पहले देख लो फोन।
अच्छा, वो रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता नहीं करो, ये देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, वो बाद में पूछ लेना, ठीक है। तो जो साधना करना चाहते हैं उनको वह नाम की अनुभूति होती है। नाम चिंतामणि है तो है, लेकिन वो अनुभव नहीं हो रही। उसका कारण कि हम उस चिंतामणि को चिंतामणि की तरह देख नहीं रहे। एक बच्चे की तरह वो जैसे जामवंत के जो बेटी वो सामंतक मणि को लेकर के खेल रही है, इधर खेल रही उधर खेल रही। हम भी ऐसे ही नाम को लेकर के खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं, माला करते करते प्रणाम कर देते। अरे जैसे ही आप माला को पकड़ के किसी को प्रणाम करते हो, ध्यान रखना इस बात को, आपकी सारी की सारी ऊर्जा देवता उसी वक्त ले जाते हैं। उसी वक्त आपने माला को हाथ में रख के प्रणाम किया, देवता आपकी माला की संख्या का संपूर्ण भाग ले जाते हैं। इसमें कोई रोक नहीं सकता उनको, क्योंकि है ही शास्त्र का विधान है। यह शास्त्र विधि मुसृजते वर्तते कामचार्तना सिद्धिम न वापनोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके इस प्रकार से मतलब अवहेला करके भगवान का नाम अवहेलना से लेता है, उसकी सिद्धि भी नहीं होती परागति भी नहीं होती। इसलिए नाम करने के लिए नाम प्रभु की माला को एक स्पेशल एक आधार देना पड़ता है। हमारे गुरु जी क्यों बार बार बोलते थे, ऐ माला छोड़ो, माला छोड़ो, माला को लेके प्रणाम नहीं करना, क्यों बोलते थे? डांटते थे, क्यों डांटते थे? तो ये चीज को हमें समझना चाहिए। ऐसे ही जिस माला से हम जप कर रहे हैं, कल्पना करो आपने बंधन में बंध करके माला जप कर रहे हैं, वो माला के ऊपर कितना प्रभाव होगा, कितना एनर्जी जो है पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ आकर्षित होगी। ध्यान देना, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होगी। जो आकर्षित होगी एनर्जी, उसमें देवता भी तो हैं जो हमें सांस दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है, कानों से सुन रहे हैं, वो देवता भी तो हैं। उनको भी तो इच्छा होती भाई थोड़ी सी गलती कर हमें दे दे कछु, बोलो वृंदावन। इसलिए और कोई आपका प्रश्न का समाधान हुआ या नहीं? काफी हो गया, बाकी है जी, लो हो ले लो, काफी दे, मेरी संतुष्टि नहीं होती, काफी दे। नाम साक्षात नाम, भगवान का नाम, उनका गुण, उनका रूप, उनकी लीला, ये सब प्रकाशित होता है। जब आप नाम करते हैं तो उसका गुण प्रभावित होता है। गुण क्या प्रकाशित होता है? थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप भी थोड़ा इधर उधर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप नाम के प्रति आपका बिल्कुल विशेष झुकाव नहीं है। थोड़ा ध्यान दें। नाम के साथ में उनका गुण, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर। यह नाम का रूप, रूप के गुण, गुण की लीला, लीला के परिकर, लीला का धाम, धाम के परिकर। ये इस प्रकार से एक सूक्ष्म है। नाम जो है उसका एक रूप है। वो जो नाम का रूप है, प्रथम उसका ध्यान होता है, दूसरा उसकी कल्पना होती है, तीसरा उसका प्राकट्य होता है। जब आप नाम करते हैं, शायद सबसे पहले आपका जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका ध्यान लगे। ध्यान नहीं लगता तो आपको कल्पना करनी। क्या कल्पना करनी है? जो भगवान की लीलाएं हुई हैं, जहाँ लीला स्थली है, जहाँ मंदिर है, उसकी कल्पना करके आपको वहां पे अपने आप को प्रस्तुत करना। इससे क्या होगा? वो नाम का रूप प्रकाशित होगा। नाम से क्या रूप प्रकाशित होगा? आपका रूप प्रकाशित होगा। आप कौन हैं, कैसे हैं, किस तरीके के हैं, ये मालूम पड़ेगा। नाम क्या है, कौन है, कैसा समर्थ है उसका, ये प्रकाशित होगा। तब जाकर के आपको मालूम पड़ेगा नाम नामकारी बहुधा निज से, तब मालूम पड़ेगा। ये इससे पहले चित्तरूपी दर्पण मार्जित होगा। नाम करते करते वो जो बंधन वाला नाम है ना, वो घिसा पिटी वाला है। भाई डेली मेरे को सफाई करनी, ये टाइम मेरा सफाई करने का, डेली सफाई करने का मेरा टाइम है। तो वो जो बंधन है ना, वो सफाई करने का है। मतलब आपने करना, करके देखो। मैं अभी, मेरे को लगता है मैं कुछ साल जिंदा रहूंगा,
तो मेरे जिंदे जिंदे जब कुछ लोग प्राप्त करके देखें, करिए। तो वो चीज हमारे गुरुजनों ने दी थी, परंतु हम लोगों ने उस चीज को इधर उधर ताक झाक करके बर्बाद कर दिया। और जरूरी होता है गुरुदेव के द्वारा वह सेम मंत्र जो हम कर रहे हैं वो हम श्रवण करके धारण करें, तब क्रिया अलग होती है, क्योंकि वो गुरु कृपा बीच में आती है। इसमें ऋषि, छंद, देवता। ऋषि मंत्र के ऋषि, छंद उसको कहाँ से कैसे लेना है, और देवता। ये गायत्री छंद है, ऋषि छंद है, अनुष्टुप छंद है, ये सब उसके अंदर आते हैं। तो इसलिए गुरु मंत्र गुरुदेव के द्वारा सुना हुआ, अगर नहीं आपके ऐसा सौभाग्य हुआ तो कम से कम हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी का जो है महामंत्र है उसको सुनिए और धारण कीजिए कि मेरे गुरुदेव हैं। हो जाइए शुरू और भगवान से बोल दीजिए यही है, देख लो, इनसे सुना मैंने, दीक्षा इनसे ली है, बोलो वृंदावन। अब नहीं हो रहा तो भैया मेरे को मालूम पड़ा था कुछ आप लोगों के साथ लीला चल रही, नहीं हो रहा तो ऐसे मान लो, हो जाओ शुरू। तो उसमें भी आपको कृपा मिलेगी और आपको अनुभव होगा। ठीक है, उन हैगा कुछ कसर। हाँ, जैसे आपने कहा कि जब करते समय जब कर रहे हो तो कोई दूसरा आपने हरे कृष्णा कर देता तो फिर उनको रिप्लाई आप चलेंगे थोड़ी ना उस वक्त। मैं जो बात कर रहा हूँ बैठ के करने वाली है। जैसे बैठे कभी उससे बैठे कर रहे हैं तो मतलब नहीं बनता कोई आके कहीं गए हो आपको जो मैंने साधन बोला है वो चल फिर करके गए हुए का नहीं है। बाकी जो है आप जो मर्जी करी जाओ। तो हरे कृष्ण बोलो, हरे राम बोलो, सीताराम बोल सकते हो, जय माता दी भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, गाला नहीं काटनी है बस माला पढ़ के। ठीक है जी। देखा, अभी मैं बोला ना आज है ही नहीं, आप लोगों की कोई बातें तो पूछ लो। ये हो गया खत्म, कथा समापन होते है। आगे क्या है? करो विश्राम, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण सियावर राम। जय जय राम। ले बाबा जी खड़ो, मदरंग लो, उनको दे दो। अल्लाह आदे उत्थे अगे आऊगा, इधर आ जाना, तो इधर आ जा। भाई आसन दे दो उन्हें बहन ले, कोई कुर्सी कर दे, बह जा। अच्छा, प्रभु जी का पैर टूटा हुआ जुड़ गया, ताल दे दो दूजे वाला। तेनू याद भी है, मुंडा बड़ा होशियार है। काम में दे, कुछ सुर दे, कोई सुर दे, ऐदा ही कोई दे। हैगा टाइम महामंत्र आंदे, कुछ ऐदा ही राग दे दे। उन्होंने नहीं आंदा। हाँ चल, माइक दे दो। ओहो माइक नहीं चलता, नहीं चलता। उन्होंने हारमोनियम उत्थे दे दो ना, हारमोनियम दे दो। जी ना चलेगा।